दोस्तों, कहानी की शुरुआत 5 दोस्तों कादर, गद्दड़, बीरू, सेनुका और रीनू से होती है, जो गर्मियों की छुट्टी मनाने जंगल के बीचों बीच बने घर में आए होते हैं। कादर अपने साथ अपने भाईजान की बंदूक लाया होता है। यह अकेले ही जंगल में निकल जाता है, वैसे ही एंजॉयमेंट करने झूठे ही वैसे बंदूक चलाता है और अपने आप से छुपने को कहता है। ऐसे ही खेल रहा होता है, ऐसे ही बंदूक चला रहा होता है, तभी इसको कुछ झाड़ियों में सुनाई देता है और ना देखकर गोली मार देता है। और जब ध्यान देता है तो एक आदमी के ऊपर गोली मार दी थी। यह आदमी पहले से ही बहुत ज़्यादा गंभीर था। आदमी इसके पास आकर मदद मांगने का गुहार लगाता है, पर कादर इसको दूर रहने को कहता है और बिना मदद किए ही भाग जाता है। और ये लोग रात को घर के बाहर बैठकर हंसी मजाक पार्टी सार्टी कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक आदमी अपने कुत्ते के साथ आ जाता है और ये लोग डर जाते हैं। आदमी अपना नाम टॉमी और कुत्ते का नाम राजा मास्टर बताता है। टॉमी, मैं एक हफ्ते से यहीं कुछ दूरी पर रुका हूँ। मैं भी छुट्टियाँ मना रहा हूँ। मैं आप लोगों का आवाज़ सुना तो आ गया। क्या सही किया या गलत? पहले ये लोग टॉमी को जाने को कहते हैं, फिर बैठने को कहते हैं। टॉमी, देखो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने कैंप पर जा रहा हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। इसके बाद टॉमी चला जाता है। फिर सीन यहाँ दिखाया जाता है। ये सभी लोग बैठे होते हैं, तभी इनका दरवाज़ा कोई पीटता है। इन्हें लगता है कि टॉमी है। गद्दड़ जाकर दरवाज़ा खोलता है। सामने जंगल वाला आदमी था। आदमी फिर मदद मांग रहा होता है और ये लोग मदद भी करने वाले थे। तभी आदमी कादर को देख लेता है। आदमी कादर को बुरा भला कहने लगता है। तभी कादर आकर दरवाज़ा बंद कर देता है। कादर, सुनो मेरी बात, यह आदमी बहुत बीमार है। अगर अंदर आया तो हम सभी बीमार हो जाएंगे। सेनुका, रीनू, देखो हमें उस बेचारे का मदद करनी चाहिए, वह बहुत तड़प रहा है। तभी आदमी इनका कार लेकर भागने वाला था। तभी ये लोग इसको बंदूक, डंडे आदि से रोकने की कोशिश करते हैं। आदमी गाड़ी से उतरकर इनकी तरफ कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रीनू इसके ऊपर तेल छिड़क देती है और गद्दड़ आदमी का बीमारी देखकर बहुत डर जाता है और जलता हुआ आग छोड़ देता है और आग आदमी को पकड़ लेता है और आदमी जलता हुआ जंगल की ओर बेचारा भाग जाता है। इनका गाड़ी पंचर हो गया है, इसीलिए रीनू मदद मांगने गांव की ओर जा रही होती है और इधर सेनुका अपना कपड़ा पैक कर रही होती है। तभी बीरू आ जाता है। सेनुका, वह बेचारा कल रात को हमसे मदद मांग रहा होता है और हम लोग उसको जलाकर मार दिए। बीरू, नहीं सेनुका, वह पहले से ही बहुत ज़्यादा बीमार था, वह वैसे ही मर जाता। जो हुआ उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना कहकर बीरू सेनुका को पीने का पानी देता है। सेनुका पानी पीने लगती है। अब इधर रीनू पता लगाकर आ जाती है। रीनू, बीरू, गद्दड़ से यहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है, हम यहाँ बुरी तरह फंस गए हैं। अब इधर कादर और बीरू गाड़ी साफ कर रहे होते हैं। तभी इनके पीछे एक पागल कुत्ता आ जाता है। ध्यान से देखने पर पता लगता है कि यह तो राजा मास्टर यानी टॉमी का कुत्ता है, जो बहुत ज़्यादा बीमार है। राजा इनके ऊपर हमला करने वाला था। तभी रीनू आकर बंदूक से भगा देती है। इसके बाद ये लोग घर में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अब हमें किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहिए। तभी सेनुका, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। इसके पीछे पीछे बीरू भी
चला जाता है। दोनों सो रहे होते हैं, तभी सेनुका के बॉडी से ब्लड बहने लगता है। बीरू घबरा जाता है। सभी आकर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि सेनुका बीमार हो गई है। कादर सभी को बाहर करने लगता है सेनुका के कमरे से। कादर, देखो सेनुका बीमार है, अगर कोई इसे छुएगा तो इन्फेक्टेड हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ सभी इससे दूर रहो। सभी मान जाते हैं और सभी अपना अपना बॉडी चेक कर रहे होते हैं कि कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है, और कह रहे होते हैं कि अब हमें सेनुका को बगल वाले कमरे में अकेला ही क्वारंटीन करना होगा। तभी अचानक सेनुका आ जाती है। सेनुका, डरो नहीं, मैं खुद ही अकेले क्वारंटीन होने आ गई हूँ, ले चलो मुझे। सभी सेनुका को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं और एक आदमी सेनुका को बाहर से देखता रहेगा। तभी बीरू, मैं जाकर कहीं से भी मदद लेकर आता हूँ। रीनू, मत जाओ, पागल कुत्ता भी तो है जंगल में। पर बीरू नहीं मानता है और चला जाता है पता लगाने लोगों का, और बीरू पता लगाकर वापस आ जाता है। तभी गद्दड़, देखो सभी लोग अलग अलग रहना, अलग अलग खाना पीना खाना, हो सकता है कि कोई बीमार हो और हमें मालूम ना चले। तभी बीरू डांटता है, यार शांत रहो, सोचो हमें यहाँ से कैसे बाहर निकलना है। तभी कादर गाड़ी स्टार्ट करता है तो स्टार्ट हो जाती है। कादर बहुत खुश हो जाता है। रीनू और बीरू सेनुका को पकड़कर ला रहे होते हैं और सेनुका का बॉडी लगातार फूट रहा होता है और कादर, जल्दी करो ऐसा कह रहा होता है। तभी गद्दड़ का नज़र कादर पर पड़ता है। गद्दड़, तुम भी बीमार हो ना। इसके बाद कादर जल्दीबाजी में इन सभी को छोड़कर चला जाता है और इसके बाद गद्दड़ भी इन तीनों को छोड़कर दूर चला जाता है। अब इधर कादर जंगल में बने मॉल के पास पहुंच जाता है और यहाँ की एक कर्मचारी से मदद मांगता है कि डॉक्टर को बुला दो। कर्मचारी, ठीक है पर तुम दूर रहो, इतना कहकर कमरे में चला जाता है। और तभी कादर दर्द से खांस रहा होता है और सामने बैठा बच्चा अचानक उठकर कादर को काट लेता है। कादर मना भी करता है और तभी कर्मचारी आ जाता है। कर्मचारी, हे भगवान, तूने क्यों कटवाया मेरे बेटे से, अब मेरा बेटा भी बीमार हो जाएगा। कर्मचारी कादर का हाल देखकर समझ जाता है कि यह बंदा 100% वायरस से बीमार है, अगर इसको नहीं मारा गया तो यह बीमारी फैलती ही जाएगी। कर्मचारी बंदूक मांगकर कादर को मारने वाला होता है, पर कादर टाइम रहते ही वहां से भागकर फिर जंगल की ओर आ जाता है और ये लोग इसको पीछा करने लग जाते हैं। अब इधर बीरू तालाब के पास खड़ा होता है। तभी इसको साइन बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है कि इस पानी में जानलेवा वायरस है, मगर अब क्या करे, अब तो ये सारे पानी पी लिए हैं। अब इधर रीनू भी बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है, इसीलिए तड़प रही होती है। तभी इसके सामने कुत्ता आ जाता है और रीनू को मार देता है और रीनू का आवाज़ सुनकर बीरू आ जाता है और देखता है कि रीनू मर चुकी है और कुत्ता सेनुका के कमरे में है। बीरू बंदूक लेकर जाता है और कुत्ते को मार देता है। सेनुका बहुत तड़प रही होती है, इसीलिए बीरू से मारने को कहती है। बीरू जब मारने वाला होता है तो गन अटक जाता है, तो फिर बीरू आग से सेनुका को मार देता है। तभी कादर आ जाता है। बीरू पास जाता है। कादर, वो लोग आ रहे हैं, मुझे बचाओ प्लीज़, इतना कह ही रहा होता है। तभी गोली से कादर का मौत हो जाता है और सामने देखता है तो 3 आदमी थे और हंस रहे होते हैं। बीरू बंदूक उठाता है पर बंदूक अटका हुआ है और ये तीनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि बेटा, ये तेरा पबजी वाला बंदूक काम नहीं देगा, जाओ असली बंदूक लेकर आओ। तभी बंदूक काम कर जाती है और बीरू तीनों को मार देता है और बीरू इनका गाड़ी लेकर चल देता है। तभी बीरू अचानक अपना हाथ देखता है तो एकदम आपा खो देता है, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है और बीरू
बाहर आता है तो इसके सामने पुलिस वाले खड़े थे। बीरू मदद की गुहार लगा रहा था। तभी पुलिस के पास सूचना आती है कि देखो तुम लोग जंगल के नदी पर मत जाना, वहाँ पर वायरस फैला है और वहाँ के कुछ लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, देखते ही गोली मार देना। मगर पुलिस वाली बीरू को नहीं मारती है, इसको बीरू पर दया आ जाती है और जाने देती है और बीरू कुछ दूरी पर चलकर मर जाता है। और इधर जब गद्दड़ आता है तो सभी का बॉडी पार्ट्स देखकर एकदम पागल हो जाता है और पुलिस वाली इसको गोली से मार देती है।